शहीद जुमेला दोनों शहीदों को मेरा नमन करती हूँ और पंडाल में उपस्थित समस्त मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गण, नौजवान साथीगण, मेरी महिला शक्ति और प्यारे बच्चों, सभी शिक्षकगण और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच साहब राय सिंह जी, बीडीसी सदस्य सुशीला जी, मुख्य हमारे वशिष्ठ अतिथि द्रोणाचार्य वाणी पुनिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पुनिया जी, सम्मानित मंच, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले ये छोटे मुन्ने बच्चों से बात करूंगी। भारत माता की। अब मेरी तरफ सुनो, ये जो बूंदी और वो मिली ना नमकीन, ये आराम से खाने के लिए मिली है, बोलने के लिए नहीं मिली, ठीक है। मैं थोड़ी देर आप लोगों की बातें करूंगी और वैसे ही वैसे बच्चे बहुत समझदार हैं। फिर से एक बार बोल दो, भारत माता की। शाबाश। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको विशेष तौर से सारी बातें बता दी। सर्वप्रथम तो मैं सम्मानित मंच की तरफ से भी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितने भी उपस्थित लोग हैं काफी लोग चाहते हैं कि वे विधायक जी का स्वागत करें और संभव नहीं हो पाता, और ये जो प्रक्रिया है कई बार लंबी भी चल जाती है, पर मेरी दिल से जो इच्छा है वो बताना चाहती हूँ। पंडाल में, इस प्रांगण में जितने भी उपस्थित यहाँ पर व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उस नीम की छांव में बैठे लोग हैं, सब के सब मेरे स्वागत के लिए पहुंचे। अगर आप सबकी उपस्थिति नहीं होती तो ये मंच की शोभा नहीं होती। और जो आप सबके सामने की उपस्थिति है वही मुझे हौसला देती है आगे बढ़ने के लिए। इन 4.5 वर्षों में ईमानदारी से कहते, क्योंकि आज मेरा स्वागत जिस बुजुर्ग महिला से करवाया गया वो 100 वर्ष की, और दोनों हाथों से जो मेरा सिर उछाल के आशीर्वाद दिया है, उनके उस आशीर्वाद के तले आप सबको कहना चाहती हूँ कि इन 4.5 वर्षों में इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के सिवाय कुछ नहीं सोचा। कहीं गवेशता नहीं थी, कहीं भाइयों को लड़ाकर वोट बटोरने की इच्छा नहीं थी। अगर दिल में कुछ था तो 2018 के चुनाव में लिया गया प्रण कि मैं विकास की राजनीति करना चाहती हूँ, और इन 4.5 वर्षों के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा करने की कोशिश की। सम्मानित मंच यहाँ बैठा है, हो सकता है आपके सामने इन्होंने बुझा दिया। सर्वप्रथम मैं भैंसली से जुड़े गांव के जो कार्य थे उसके लिए मैं बोलती हूँ। बहिन भैंसली सड़क की मांग इस गांव की मुख्य एक मांग थी, वो आज उसका हमने लोकार्पण किया। और जब मुझे मौका मिला कि कृषि खरीद सेंटर खोले जाएंगे तो उसमें हमने भैंसली को चुना और कृषि खरीद सेंटर यहाँ पर खोला। अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय हमने यहाँ पर खोला। विज्ञान संकाय की लंबे समय से मांग थी, वो हमने दिया। और जिस 3 शेड के नीचे हम शहीद राजकुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमने दिया। घर घर जल की जो मांग थी वो हमने किया। और उसके अलावा भी कई बार पूर्ति नहीं होती है तो 2 ट्यूबवेल हमने दिए। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने का किया।
पर मुख्य तौर पर एक विधायक के और सांसद के जो कार्य होते हैं वो सर्वहित के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो होते हैं जो छत्तीस बिरादरी को काम आता है। अगर 40 वर्ष बनाम अगर आप ये 4.5 वर्ष देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बदलाव नजर आए। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर राजगढ़ में किसी एक कॉलेज का नाम आता था तो वो मोता कॉलेज का नाम आता था, और आज इस साधुपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चांदकोठी के अंदर कृषि महाविद्यालय, राजगढ़ के अंदर राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ के अंदर राजकीय कन्या महाविद्यालय और सिद्धमूल के अंदर राजकीय महाविद्यालय, ये 4 कॉलेज कांग्रेस की देन है जो आज सरकारी कॉलेज क्षेत्र के अंदर बोल रहे हैं। ये शिक्षा के लिए अभूतपूर्व काम हुए। अगर चिकित्सा की बात की जाए तो राजगढ़ के अंदर जो चिकित्सालय है उसे उप जिला अस्पताल, सिद्धमूल के अंदर CHC, बेवड़ के अंदर PHC, गागड़वास के अंदर PHC और ठीक इसी तरीके से कम 20 उप स्वास्थ्य केंद्र हमने विभिन्न गांवों के अंदर खोले। राजगढ़ के अंदर ट्रॉमा सेंटर जो लंबे समय से मांग रही, और उसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो 2 वर्ष पूर्व जो कोरोना काल था उस कोरोना काल को हम सबने भुगत कर देखा। उस कोरोना काल में अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के नजदीक नहीं आता था, रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया था, शादी ब्याह बंद हो गए थे, और घर का कमाओ खुद बाहर काम करने के लिए जाता और वापस घर आता था तो बाहर वाली बैठक का दिखाया करता तो वही भेजे खाना पूरा दो। और ऐसे बुरे दौर के अंदर आपकी ये विधायक अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना पीड़ितों के बीच में लगातार बनी रही। एक भी कोरोना पीड़ित को दवाई के अभाव में या ऑक्सीजन के अभाव में हमने नहीं जाने दिया। ऐसी बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम के साथ साधुपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने सेवाएं दी। कई बार नेता आपके बीच में आएंगे, वो बोलेंगे विधायक झूठ बोलती, चुनाव का समय है बोलेंगे। जिस तरीके से आप लोगों की कहावत होती है बरसाती मेढक, उसी तरीके से चुनावी मौसम है और उसके अंदर चुनावी मौसम में नेता आएंगे और कहेंगे कि विधायक झूठ बोलती है, तो वो आप कोरोना काल का समय आप निकाल कर देख लेना, चाहे वो दौड़ती कोठी का नेता हो, नेहरू पहला विधायक वो जान की परवाह करा करता था बीच में बोली। और ये साधुपुर विधानसभा क्षेत्र का वो पहला अस्पताल था बीकानेर संभाग के अंदर जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगा था। सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट लगा था। और उसी एक बात को बताते हुए भी इस हाल से 2 पेशेंट डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था हरियाणा के, और हमारा बेटी रोटी का नाता जो है उसी के हिसाब से हमसे संपर्क उन्होंने किया और डॉक्टर ने कहा पूरी मदद करेंगे, बुलाओ। और दोनों के दोनों पेशेंट जहां इस हाथ से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था कि थोड़ा बहुत समय निकालेंगे, आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी उत्तम सेवाएं हमने साधुपुर के अंदर दी। कहते हैं ना कि वो मेरी बहनें मुझसे सुन रही, ये लोग कहते थे कि हरियाणा की है, हरियाणा की घूमने आ जाएंगे, ये थाली आती आबादी है ना हरियाणा की है कि कोई है ना, हमारी आधी आबादी में खुद भी हरियाणा की होती है, मेरी बहनें हैं ये भी हरियाणा की। और आज भी जब हम रिश्ता की बात चलाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि हरियाणा से कोई बच्चा मिल जाए तो अच्छा है। तो ये चुनाव में तरह तरह की बातें जरूर फेंकेंगे, लेकिन मैं अब आप सबको ये कहना चाहती,
चिकित्सा के अलावा अगर सड़कों की बात की जाए, सड़कों का जाल बिछा गया। बिना विधायक रहते ही नेशनल हाईवे ले आए थे, तो अब कमी क्यों छोड़ते हैं, मुझे बता दो। नेशनल हाईवे लेके आए थे कि नहीं लेके आए थे? राजगढ़ से जो रोहतक जाता है वाया पिलानी होते हुए 709 1958 की जो सबसे पुरानी सड़क थी, और सांसद का जो मुंह जोती थी, बात जोती थी कि मुझे भी बनवा दे, उस सड़क को बनवाने का काम भी हमने किया था। और अब जो सड़कों की बात करती हूँ, तो 200 किलोमीटर सड़कें मेरे विधायक रहते रहते बन चुकी है। और भी सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, कम से कम 40 किलोमीटर तक की ग्रामीण सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। और राजगढ़ से झुंझुनू सड़क टोल रोड बन रही है। जैसे राजगढ़ से चांदकोटी पिलानी रोड थी ना, दही जैसी लुका हुआ था, गाड़ी ऊपर के चला तो पेट को पानी भी नहीं आता है, तो वैसी की वैसी रोड राजगढ़ से झुंझुनू और राजगढ़ से सिद्धमुख वाया बांद्रा, राजगढ़ से बांद्रा वाया सिद्धमुख बन रही है। और अपनी पंचायत तो बरिंदा गांव था, तो पंचायत से भी नहीं जुड़ा हुआ था। सड़क तो देखो आरा तक ही आई थी, मत हमें वैसे वाला बोला हमने बाईपास चाहिए। आप चिंता मत करो, अगली बार भी सोच जोटो मार दो, कमी को छोड़ोगी, कमी नहीं छोड़ोगी। और इसी तरीके से अगर पानी की बात की जाए, वैसली में तो जुड़ गया होगा। ये अलग बात है कि हम खेतों में बसे हुए हैं, खेतों में वो स्वीकृतियां नहीं आई थी। मैं प्रयासरत हूँ कि रानियां कैसे ना कैसे जुड़ जाए। हर लगभग इस विधानसभा क्षेत्र के गांव जो हैं, घर घर पेयजल से जुड़ चुके हैं। सिद्धमुख तहसील, अमीरवास को उप तहसील, ये कार्य हमने किए। पंचायत समिति, ये विकास के काम जो है आने वाले समय में इनका आपको नतीजा नजर आएगा। और साथ साथ जो है भूतपूर्व यहाँ के नौजवानों के लिए कार्य हुआ है, खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम। एक बात और बता, एक गजब की बात और होगी। मेरे पहला मनोज ने विधायक बने, मैं अगर काम करता तो न्यूगा जनता का मेरो तो राजकोटी अपनी आवक वाइडो खार कर वोट मांगने पान के दियो के विधायक थे रह लिया खरोड़ा जायो को नहीं रागा आवे को तो के करोगा चुनाव वो के गए हो खेल स्टेडियम में तो देखो इधर कभी भी फैसले से आपके जाना हो तो स्टेडियम में आप जरूर जाकर आना। उस स्टेडियम के लिए ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए थे कि ये स्टेडियम तो गुंडों का अड्डा होगा, जिसकी जैसी सोच हो वैसे भाषण बोलेगा, वो वैसे शब्द निकालेगा। दिमाग की उपज यही है कि उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है। देवेंद्र झाझड़िया आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के आया, वो गुंडा है क्या? मंजू बाला स्वामी जब जीत कर आई थी तो वो गुंडा है क्या? और आपकी अपनी विधायक जिसने कंधों पे तिरंगा लिया था, जिस पूरी रात बैठकर आपने मेरा मैच देखा था, तो क्या मैं उस प्रवृत्ति की हूँ क्या? मैं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी इसी तरीके से हमारे देश का नाम रोशन करे। हमने हमारे बच्चों के हाथ में कलम दी है, हमने हमारे बच्चों के हाथ में खेलने का नीरज चोपड़ा की तरह भाला दिया है, साइना नेहवाल की तरह बैडमिंटन का बल्ला मैं दे रही हूँ। वॉलीबॉल इस क्षेत्र के अंदर काफी अच्छा खेल खेला जाता था, वो ग्राउंड हम दे रहे हैं। और वो राजनीति में बने हुए लोग इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं, तो मैं कहती हूँ उन्हें बने नहीं रहना चाहिए और इसका जवाब आने वाले चुनाव में आप सबको देना चाहिए। इसी तरीके से ओपीएस की अगर बात की जाए, दो तरीके की ओपीएस लागू हो रही है। कर्मचारियों के लिए तो ओल्ड पेंशन
स्कीम। अपना कुड़िया चुनाव पहला कहता ना कि गहलोत साहब ने कहा कि पेंशन बढ़वा दो एक वाह स्कीम तो बीएस लागू हुई क्यों नहीं हुई। जिसमें से मैं कहना चाहूंगी कि कर्मचारी वर्ग पहली तो टाबर को लिस्टों का जब योगमा सरकारी नौकरी हो जाना तो ठीक हो जाए, कोई पक्की सकी नौकरी बना गया तो रिश्त हो गया है को नहीं थे जान के आप ही आओ, नौकरी लग गया, शादी ब्याह होगी, रिटायरमेंट के बाद बच्चे सेवा तभी करते हैं जब पेंशन हो, और वो बुढ़ापे का सहारा देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। और जो सरकारी नौकरी पे नहीं थे, जो बुजुर्ग मान सम्मान चाहते थे, वो कहते थे बेटा गहलोत साहब ने कह के पेंशन बढ़वाओ, तो वो पेंशन बढ़ाने का भी काम कर दिया, 1000 रुपए कर दिए। और उसके साथ साथ कानून बना दिया कि प्रति वर्ष 150 रुपए अर्थात 15% उसके अंदर जुड़ दी जाएगी। अब ये बीजेपी वाला कहूंगा कि रेवड़ी बांटे, तो ये रेवड़ी मेरी जानना तो है कुड़ी जो कुड़ी और नौकरी ना करा कर तो की बेटी सासरों बराबर वापस सास रह जाओगे, आपकी जेब मुकाट के 100 और मौत देखोगे। ये मान सम्मान है, पता है उस बच्ची का 100 रुपए में कोई ज्यादा वो भरपाई नहीं होती, लेकिन एक अटैचमेंट है दिल से, ये है कि मेरे पिताजी ने मुझे दिए, मेरी माँ ने मुझे दिए, है कि नहीं। अब मैं विधायक हूँ और मैं जब घर जाती हूँ मेरा पिताजी मेरे को देता है तो उससे लगाव मेरा अलग ही है, उससे अलग ही लगाव है। जब मैं चलती हूँ तो वो मुझे विदा करते हुए जब मुझे वो शगुन के तौर पर चाहे 100 दो चाहे 500 जब वो मुझे देता है तो वो मुझे अच्छा लगता है। मैं वीरेंद्र जी को कहने लगी कि मेरे पिताजी ने इस बार पैसे दिए, बोले क्यों लिया, मेरा पिताजी को मैं तो देऊंगी क्योंकि यादाश्त है मेरे। तो ये बच्चियों के लिए एक यादाश्त होती है, बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान होता है। तो ये मान सम्मान राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और उसके माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देने का काम किया। अब मैं कुछ बातें आपसे और कहना चाहती हूँ। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों महंगाई राहत कैंप चलाए। महंगाई राहत कैंप के जरिए अब जो मंच के सामने बैठे उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 2014 के अंदर जब सत्ता में केंद्र की सरकार आई थी, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को मुद्दा बना के आई थी, पर बीजेपी के नेताओं के मुख में वो शब्द आपको नजर नहीं आएंगे। अब कभी नहीं निकलते कि महंगाई हो गई है, उसे हमने कंट्रोल किया कि नहीं कंट्रोल किया, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, 2 लाख प्रति वर्ष युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाले लोग आज ये नहीं कहेंगे कि कितने लोगों को रोजगार हमने दिया है। 15 लाख कह रहे थे कि 25 लाख कह रहे थे हर खाते में, 15 लाख रुपए हर खाते में देने की बात करने वाले लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि किसी को 15 पैसे भी दिए हैं क्या। और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार ने 10 ऐसी योजनाएं दी हैं जो किसी न किसी व्यक्ति, हर परिवार को एक योजना का लाभ मिल रहा है, किसी न किसी योजना का। और कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें 10 के 10 मिल रहे, किसी को 7 मिल रहे, किसी को 8 मिल रहे, किसी को 5 मिल रहे हैं। और वो 10 योजनाएं हैं। नंबर 1, ये प्रदेश इस देश का पहला राज्य बना है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से। 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। किसी गरीब व्यक्ति को डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले पड़ोसी का घर जाना पड़ता था, जेब में रुपये जाया करता, जमीन गिरवी रखा करता, गहना बेचा करता, उधारा सुधारा लेता, ब्याज में उठाता। लेकिन आज वो बात नहीं है, कार्ड उठाओ और हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, 25 लाख रुपए तक का इलाज। और बीजेपी वाले रेवड़ी बताते हैं
कई बार कमाऊ खुद इस दुनिया से चला जाता है, दुखी जालम पे हम सब लोग बैठे ये कहते हैं कि छोटे बच्चे सरकार से भी किसी तरीके का कोई मदद मिल जाती है, कहते हैं कि नहीं कहते। और वो मदद, वो संवेदना भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखने का काम किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक, ताकि एक संबल दिया जा सके, उनके बच्चे बड़े हो जाए, अपने पैरों में खड़े हो। ये छोटी बात नहीं, हम किसान हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, पशुपालन हमारा पैसा है और हर किसान को 2 पशुओं का बीमा राजस्थान सरकार कर रही है 40-40 हजार के हिसाब से। दूसरा, बिजली, घरेलू बिजली की अगर बात की जाए तो 100 यूनिट बिजली 1 महीने की, 200 यूनिट बिजली 2 महीने की और 2000 यूनिट बिजली कृषि क्षेत्र के लिए भी माफ करिए। जो ये हमारा पूरा क्षेत्र है, चाहे देवगढ़, नवाब, श्री रामपुरा, सुखनिया, ठिमाऊ, ये सारे जितने भी हमारे इधर जानकोटी वाला क्षेत्र है, सब इससे लाभान्वित होगा। अन्नपूर्णा योजना, जो परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, राजस्थान सरकार उसे फ्री में 1 लीटर तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और मसाले और नमक, ये सब फ्री में उस अनाज के साथ दे रही। और जिसमें से पेंशन योजना का मैंने बताया, और ये बड़ी बात किया करता उज्ज्वला ने तो आपस छोड़ती नाके और चंटी छान ना क्या। मुख्यमंत्री देखियो कि 450 को सिलेंडर आया कर, तो अब बीजेपी के राज में केंद्र सरकार में 1150 को, जो बात तो नहीं पड़ती। अब उस सिलेंडर को जो आप लोगों ने कोठे के अंदर रख दिया था, कबाड़ में रख दिया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फिर से 500 रुपए में कर दिया। जाए कितनी महंगाई हो जाए, राजस्थान सरकार आपको 500 रुपए में देगी। चालू हो रहा है बीजेपी का, जाता कह जाना मोदी जी दे रहे हैं। सारी जितनी भी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रजिस्ट्रेशन थे दिन करा के आया, थाने कार्ड मिला, बाकी फोटो ही साइन था, और वो ये कहते हुए साइन करके दिया कि मैं गारंटी देता हूँ कि राजस्थान के जो बासिंदे हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको इस योजना का मैं लाभ देता हूँ। तो छोटी बात है कि बताओ, है कि छोटी बात? और ये लोग कहते हैं रेवड़ियां, आज ध्यान कर लियो, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आ रही है और बूढ़ी आ रही है ओपीएस वाला, आप ही सुन लो। जिस दिन सरकार पलटी गई, क्योंकि ये हर जगह यूं है कि या ओपीएस बंद कर देना, 10 तो ये था ना जो महंगाई राहत कैंप के जरिए योजनाएं दी है, गैर या ओपीएस सारी बंद हो जाए। क्योंकि यहाँ ने गरीब से, कर्मचारी वर्ग से, मजदूर वर्ग से, इनसे कुछ नहीं लेना, इनके लिए तो हटानी पड़ी है कि नहीं। अब मैं अपने इस क्षेत्र की बात करूं, इन 4.5 वर्षों में आपने जो मुझे वोट दिए थे, किस लिए दिए थे? विकास के नाम से दिए? जल्दी बताओ, दिए थे कि नहीं? हाथ खड़ा करके दिखाओ, आप हमें वो खा रखी है बूंदिया। विकास के नाम पे ही दिए थे। कॉलेज, चिकित्सालय, खेल स्टेडियम, सड़कें, पानी, तहसील, उप तहसील, 220 केवी का सब स्टेशन, आज तक राजगढ़ के अंदर 132 केवी का है, और 80 बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 220 केवी का सब स्टेशन दिया। आने वाले समय में बिजली की कमी भी नहीं रहेगी। अंग्रेजी मीडियम स्कूल, स्कूलों को कर्मोन्नत कराना, स्कूलों में भवन बनवाना, संकाय देना, ये विकास के काम नहीं है तो और क्या? और मेरे सामने जो विराजमान मेरे पिता तुल्य, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आपकी इस बहू ने जो मान सम्मान की चुनरी आपने वोट देकर उठाई थी,
उसका मान सम्मान रखते हुए मेरे द्वार पे गए हुए एक भी व्यक्ति को मैंने ये नहीं कहा कि मुझे वोट दिए कि नहीं दिए। एक भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि फलाने को लेकर आना। काम देखो सारा कई बार वो नहीं, कोई व्यक्तिगत काम होने लगा। जो वादे मैंने विकास के लिए किए थे उससे ज्यादा करके दिखाया। व्यक्तिगत काम किसी का रह गया होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबके हो गए, रह गया होगा। मेरी तरफ से प्रयासों में कमी नहीं रही, मेरी तरफ से कभी प्रयासों में कमी नहीं रही थी। अब का विधायक तो आप ही है, काम भी करना ही कराया है, पर मैं पर को क्या करूंगा आप बता दो। कहीं मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ी। आज इस सभा में ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारे पूर्व एमएलए स्वर्गीय शीश राम जी को अगर आपने याद किया था, आपके तकलीफ थी कि शीश राम जी होते तो इस क्षेत्र का कायाकल्प कुछ और होता। अगर उसी तरीके से काम करने का मैंने कोशिश की है और वही कुछ करने का काम किया है तो उस पर को आपको हटाना पड़ेगा, उस पर को आपको हटाना पड़ेगा। विधायक बनाया आपने मुझे, तो मैंने ही काम किया। मैंने दूसरे के लिए 14 थे दी थी तो मैं ही बरतूं। अब और किसी को कोई तकलीफ हो मुझे नहीं पता, मेरे सामने कर दो किसी को कुछ है तो ये जरूर कहती हूँ कि आपकी बहू के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आगे भी कहती हूँ, चुनाव में इन दिनों में बहुत सारा नाम किया तो चूरू जाएगी, कह रहे होंगे ना, आती है ना बातें। पिछली बार कहना संगोतन सीट जल जाएगी, ये बात कौन सा चीज है, तो कहना कि चूरू जाओगी, फिर और कुछ कह देंगे। हाँ बादल जी, देखा है कल मीटिंग होनी थी नहीं, तो की वजह हमने सुना बात कही, तो वह बात बड़ी बड़ी करेगा, मैं बड़ी बड़ी करेगा चूरू या थाली पीरणी कढ़ाई को जा थाना छोड़ के जय दिन फेंकोगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, इतना छोड़ूंगा यो थाने में वादों करके जाऊं। इस खेल के क्षेत्र में आपकी बीवी ने पुनिया पुनिया करा दिया था, तो इस राजनीति के क्षेत्र में भी आपको करके दिखा दूंगी। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलती हूँ। मुझे पता अगर विकास की बात की जाएगी तो सर्व समाज को साथ लेकर चलना होगा। क्षेत्र में अमन और सम्मान की अगर बात की जाएगी, जैन की बात की जाएगी तो छत्तीसगढ़ को साथ लेकर चलना होगा। क्यों आप खेती बाड़ी करनी आदमी अपन सबकी जरूरत पड़ती, कोई पड़ती पढ़ा करती, कोई पढ़ा करती। अब चुनाव के समय में तरह तरह की बातें आपके बीच में आएंगी। मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सम्मान मिले तो ठीक इसी तरीके से मजदूरी करने वाला भी चाहता है कि उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग। सब आपकी कमाई खाना सम्मानजनक तरीके से पेश आएंगे तो इसका कारमा बढ़ता जाएगा। और मुझे आज गर्व है इस बात का कि हमारे साथ कारमा बढ़ रहा है, हमारे साथ कारमा बढ़ रहा है। तो इसलिए सब बातों को छोड़ते हुए अब 2013 के चुनाव के बाद जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया था, उससे ज्यादा मान सम्मान की लड़ाई इस बार है, 2018 से ज्यादा। फिर कहूंगी कैसे, आप लोग मुझे कहोगे कैसे थे। गाजापट्टी को आओ, और गाजापट्टी का मतलब पूरा क्षेत्र आपकी तरफ देखता है और सब लोग कहेंगे काम किया था आपकी बहू थी, तो चुनाव मेरो पुनियो चुनाव थारो क्योंकि पुनिया की बहू भी बड़ काम करो। आप प्रभाती जी बता दो, फिर आप खड़ा करके आप पुनिया बीच में ही बैठा हो, है कोई है तो आज इसमें कह चुनाव थारो मेरी मेहनत मेरी
मेरो मान सम्मान थे राख्यो, मैं मान सम्मान थारो राख्यो। अब की बार चुनाव आपका, और मैं पुनः कहती हूँ, जब तक इस क्यों मैं तो मेरे साथ रह गांधी मेरे बाबा वीरेंद्र जी पूर्णिया बैठे आगे से आगे, और आप लोग कहते हो कि बेटी निभावे तो दाखिला घर में निभाई, ये कहते हैं कि नहीं कहते हो? तो आपकी अपनी पूरा निभावेगी, मरते दम तक आखिरी इस शरीर के अंदर खून की बूंद रहेगी तब तक मैं निभाऊंगी, मैं ये कहती हूँ। आखिरी संदेश देना चाहती हूँ 30 तारीख के लिए। 30 तारीख को माननीय कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद राम मेघवाल जी सुबह 10 बजे घंटाघर राजगढ़ के अंदर आ रहे हैं। हमारे SC ST समाज के भाइयों ने सम्मेलन रखा है, संविधान बचाओ सम्मेलन रखा है। उस सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें पहुंचकर उस सम्मेलन को सफल बनाना है। हमारी हर सभा में हमारे SC ST समाज के भाई पहुंचते हैं और उनका सहयोग हमें करना है, और इस सम्मेलन का मतलब है संविधान बचाओ। आप समझोगे कि कैसे? लोकतंत्र में ताकत हमें ये मिलती है जब चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता के हित की बात चाहे संसद हो और चाहे विधानसभा हो उसमें उठाए। माननीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर जब इस देश के हित की बात उठाई तो उनकी जो बातें उठाई गई थी वो संविधान में उस संसद की प्रोसीडिंग से मिटा दी जाती हैं, उनकी सदस्यता भंग कर दी जाती है। वो फिर भी नहीं रुकते, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश को नाप देते हैं कि मेरे हिंदुस्तान का जो बासिंदा है वो क्या चाहता है, और इस हिंदुस्तान की आवाज को अगर कोई बंद करने की कोशिश करे। इसलिए ये बीड़ा हमारे SC ST के भाइयों ने उठाया और संविधान बचाओ एक सम्मेलन रखा। 30 तारीख को गोविंद राम मेघवाल जी, मनोज मेघवाल जी जो हमारे सुल्तानगढ़ से विधायक हैं, और दीपक कटोरिया जो सफाई कर्मचारी बोर्ड आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो भी हमारे बीच में पहुंचेंगे। आप सब 10 बजे 30 तारीख को पहुंचे। मेरी वाणी से पीड़ा पहुंची हो तो मैं माफी चाहती हूँ। अगर मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े होकर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे समर्थन करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी इस हौसला अफजाई के लिए। इतनी हो यहाँ तो हुई को नहीं इतनी खाद मिले चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।